जाने किस तरकश का तीर था वो जिसने मुगलिया सल्तनत की हंसी कहानी लिख दी। जो जीत रहा था वीर उसके हाथ नाकामी लिख दी। नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बैटल पढ़ाने से पहले मैंने इन 3 लाइनों का जिक्र क्यों किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जब आप बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत में इस तीर का कितना बड़ा रोल था, कैसे जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया था इस तीर ने। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों की एक बैटल ऑफ सीरीज़ चल रही है और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी बाबर की जितने भी बैटल्स हैं वो कवर कर लिया है, वीडियो अपलोड हो चुका है, हुमायूं के भी बैटल्स कवर हो चुके हैं और आज से हम अकबर ने जितने भी बैटल्स लड़े हैं उन्हें शुरू करेंगे। तो सीधे बैटल्स पे जंप करने के पहले हम थोड़ा बहुत अकबर का ओवरव्यू ले लेते हैं। अकबर, जिन्हें हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं, तो उनका बर्थ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। जब अकबर का बर्थ हुआ था तो आप लोगों को मालूम है ना, हुमायूं एग्जाइल में था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, वो इंडिया के बाहर था। वहाँ पे वीर साल ने, उसकी राजा वीर साल ने हेल्प की थी। तो वहाँ पे उनके पैलेस में, अमरकोट के पैलेस में अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। मदर कौन थी अकबर की? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, अब देखो कोरोनेशन यानी कि राज्य अभिषेक। अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ और कहाँ हुआ, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। 1556 में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हुमायूं की डेथ हो गई है। हुमायूं अपने दीन पना में बने लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उस दौरान अकबर कहाँ होता है? अकबर उस दौरान एक बैटल के सिलसिले में कालोनौर में हो रहता है। ठीक है, अब जब ये खबर वहाँ पे पहुँचती है तो उस समय अकबर की उम्र क्या है? 13 ईयर्स। ठीक है, तो ये खबर जब पहुँचती है तो बैरम खां क्या करते हैं? बैरम खान अकबर को एक पत्थर लेते हैं, चबूतरा सा बनाते हैं और वहीं पे बिठा के अकबर का राज्याभिषेक कर देते हैं और उसको एम्परर घोषित कर देते हैं। तो उस समय अकबर कहाँ है? दिल्ली में नहीं है, वो कालानौर में है, जो इस समय गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है। वहाँ पे वो है बैरम खान के साथ। ठीक है, कोरोनेशन की डेट यानी राज्य अभिषेक, जो आप कहते हो ना कि जो इनको राजा बना दिया जाता है, ठीक है, वो कब हुई है? 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, वैसे तो आप लोग जानते ही हो, बट आप ये भी जानते हो कि 14 फरवरी को ही बाबर का भी बर्थ हुआ। तो मे बी ये कारण भी हो सकता है 14 फरवरी को ही कोरोनेशन रखने का। ठीक है, अब मैंने अभी जिक्र किया बैरम खान के बैरम खान के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो बैरम खान कौन थे? रीजेंट ऑफ अकबर। रीजेंट ऑफ अकबर मतलब उनके संरक्षक। अभी मैंने बताया ना, अकबर क्या है? 13 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है, उसके लिए पूरा राज्यपाट संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो उनके वो संरक्षक थे, यानी वो समझ लो उनके गाइड थे, उनके मेंटर थे, उनकी पूरी वो उनके अंडर में आते थे अभी अकबर। ठीक है, तो बैरम खान का बहुत बड़ा रोल माना जाता है जो भी एक्सपेंशन हुआ है मुगल डायनेस्टी का। बैरम खान को अगर हम देख रहे हैं, वो हुमायूं कि जो भी विनिंग बैटल्स हैं जिसके बाद हुमायूं वापस स्टैब्लिश हुए, उसमें भी बैरम खान का बहुत बड़ा रोल है। अब जब हुमायूं की डेथ हो जाती है, अकबर को राजा बनाना, राजा बना के उनको उनके एक्सपेंशन में हेल्प करना, वापस जो दिल्ली उनके हाथ से निकल गई थी वापस अपने कब्जे में लाना, इन सब में भी बैरम खान का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, अब देखिए हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने पढ़ा था ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था? वो भी हुआ था अफगान्स और मुगल्स के बीच में ही। ठीक है, वो कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान। अभी भी जो अब अकबर जो शुरुआत करेगा बैटल से, वो भी किसके अगेंस्ट वो शुरुआत करने वाला है? अफगान्स के अगेंस्ट। हमने क्या पढ़ा था? जो ये सूर डायनेस्टी है वो भी क्या थे? ये भी अफगान्स ही थे। ठीक है, तो ये जो बैटल होने जा रहा है 30 साल के बाद, वो अगेन जो अकबर जिसकी शुरुआत कर रहा है वो भी होगा अफगान्स के ही अगेंस्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, राजा अफगान है बट जिससे ये बैटल मेनली लड़ा गया है वो अफगान ओरिजिन का नहीं है, वो एक हिंदू रूलर था। ठीक है, जो कि आदिल शाह के अंडर था। ठीक, अब देखते हैं उनका नाम क्या है। वो है हेमू। तो हमें हेमू के बारे में भी पता होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत हेमू को भी जान लेते हैं। हेमू कौन है?
पूरा नाम इनका हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का इन्होंने टाइटल लिया था। ये आखिरी हिंदू रूलर हैं जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली के सल्तनत पे राज किया था। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान देना, मैंने कहा आखिरी हिंदू रूलर है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आखिरी राजपूत रूलर कौन है जिसने दिल्ली की मेडिवल हिस्ट्री में जिसने दिल्ली के तख्त पे राज किया, तो आप हेमू का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हेमू कास्ट से मर्चेंट थे, यानी ये बनिया कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो हम इनको क्या मानते हैं कि ये लास्ट हिंदू रूलर थे जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन इतिहास पे दिल्ली पे शासन किया था। ठीक है, वो किसके अंडर थे? वो आदिल शाह के अंडर थे। आदिल शाह कौन था? उस समय सूर डायनेस्टी का वो राजा था, यानी रूल कर रहा था। ठीक है, और इसके टाइम तक बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में चीज़ें आ गई थी, बट हेमू ने बहुत सारी विक्ट्रीज की थी आदिल शाह के अगेंस्ट। जो उसके ओपोनेंट्स थे उनमें से कहा जाता है 22 से अधिक बैटल्स में आदिल शाह को हेमू ने जीत दिलाई थी। और इसके बारे में हमें खबर कहाँ से मिलती है? अकबरनामा से। अब देखो अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी। अब अगर दुश्मन का जो राइटर है, दुश्मन के राजा का राइटर है, अगर इतना प्रेस कर रहा है तो कुछ तो बात होगी ना उस बंदे में। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है कि ही इज़ नोन फॉर हिज विक्ट्री इन 22 एंड मोर बैटल्स अगेंस्ट द ओपोनेंट्स ऑफ आदिल शाह, तो इसके बारे में जानकारी हमेशा याद रखना। कंफ्यूज मत होना कि अकबरनामा में क्यों तारीफ होगी हेमू की, नहीं, अकबरनामा से ही ये जानकारी हमें हासिल होती है। अब देखो तो हेमू और अकबर की लड़ाई का कॉन्सेप्ट क्यों बैठा भाई? यहाँ पे हेमू क्या कर रहा था कि इसने बहुत सारे गवर्नर्स को हरा दिया था मुगल डायनेस्टी के, और एरियाज को कब्जा रहा था। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या देखा, 1556 चल रहा है। 1556 में ही हुमायूं की डेथ हो गई। कहाँ पे डेथ हुई? दिल्ली के उसके दीन पनाह के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के डेथ हो गई। उस समय अकबर कहाँ है? अकबर वहाँ नहीं है, कलानौर में है अकबर। ठीक है, अब इसी को देखते हुए हेमू ने क्या किया? हेमू ने तुगलकाबाद जो कि दिल्ली के पास है, वहाँ पे उसने एक बैटल लड़ी जिसको हम बैटल ऑफ तुगलकाबाद कहते हैं, और तारदी बेग खान जो कि उस समय दिल्ली का गवर्नर था, मुगल गवर्नर, उसको हरा दिया और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, अब ये कोई बहुत अच्छी खबर तो है नहीं, बट जब ये खबर पहुंची अकबर के पास, बैरम खान के पास, तो उन लोगों ने वो लोग बहुत थोड़ा सा दुखी हुए और उन्होंने क्या किया? मार्च कर दिया, कूच कर दिया, कहाँ पे? दिल्ली की तरफ बैटल लड़ने के लिए। तो फाइनली इन दोनों का आमना सामना होता है 5 नवंबर 1556 को। दोनों ही आर्मी पानीपत के मैदान पे आमने सामने खड़ी होती हैं। देखो एक चीज़ और याद रखना, नाम हमेशा हम लीडर का ही लेते हैं जब भी अगर इन क्रिकेट मैच की भी बात हो, तो भाई जो कैप्टन है उसी के जीतने हारने की बात होती है। अब इस बैटल में भी हम कहते तो हैं कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो कहते हैं कि बेसिकली बैरम खान ने लड़ा है, बट अगर आप बहुत सारे रिसर्चर्स को देखो तो इसमें अकबर और बैरम खान दोनों ने ही नहीं पार्टिसिपेट किया था। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट किया था, वो 8 माइल दूर बैटल ग्राउंड से खड़े थे और वो लड़ते हुए बैटल को देख रहे थे। वो मतलब उन्होंने अपनी दृष्टि से पूरा बैटल देखा था। बैरम खान की प्लानिंग रही होगी कि अकबर बहुत छोटे, उनको बैटल में भेजना सही नहीं है, बट वो लोग बैटल फील्ड के पास ही थे क्योंकि भाई हेमू के भी चर्चे थे, बहुत सारे बैटल्स उसने जीते थे, तो उनकी भी प्लानिंग रही होगी कि अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो भाई हम अटैक करेंगे, हराएंगे। ठीक है, तो अकबर और बैरम खान क्या है 8 माइल्स अवे फ्रॉम द बैटल ग्राउंड। ठीक, अब देखो जब हम बाबर का पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि भाई नई नई सारी चीज़ें आ रही हैं, बारूद का कॉन्सेप्ट, फिर तुगलकमा आपकी जो युद्ध पद्धति है वो कॉन्सेप्ट, उस समय लोगों को अवेयर नहीं थे। बट यहाँ पे तो सिचुएशन डिफरेंट है ना। अब वो जो पद्धति है अपोनेंट्स ने भी अपना ली, उनको नॉलेज है, अब वो उनके लिए कुछ नया नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करोगे, वो अब आपकी स्ट्रैटेजी जानते हैं। तो ये भी एक कारण था कि देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, मुगल आर्मी को कौन लीड कर रहा था? अली कुली खान। ठीक, मुगल आर्मी को अली कुली खान शैबानी लीड कर रहा था। उसके पास कितनी कैवलरी थी? 10,000। और हेमू खुद ही लीड कर रहा था पूरी आर्मी को और 30,000 कैवलरी थी। उस समय भाई बहुत सारे बैटल्स उसने जीते थे, उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, बड़ी थी। ठीक है,
और इनिशियली ऐसा लगा भी कि हेमू जीत जाएगा। ठीक है, मुगल्स की हालत ख़राब हो गई थी, वो हारने की उस पे आ गए थे, बट वही कहते हैं वो तरकश का तीर निकला और हेमू की आंखों में जा चला, आंखों में लग गया। ठीक है, तो जिस तीर का जिक्र मैंने किया था उस तीर ने ही पूरा पलटवार कर दिया। गलती से कहीं से कोई मुगल एरो आई जो कि उसकी आंखों में लगी, जिसकी वजह से हेमू नीचे गिर गया और अनकॉन्शियस बेहोश हो गया। ठीक है, और आप जानते हो कि जब राजा गिर जाता है या राजा की डेथ हो जाती है तो पूरी आर्मी वैसे ही सरेंडर कर देती है। आर्मी ने सरेंडर कर दिया और हेमू हार गया। और हेमू को क्या किया इन लोगों ने, अपने साथ लेके गए। बहुत ही कह सकते हैं गलत व्यवहार किया था एक वीर योद्धा के साथ। हेमू के सर को कटवा दिया गया और उसके सर को काबुल भेज दिया गया। ठीक है, और उसकी बॉडी को दिल्ली के गेट पे टांग दिया गया। और जैसा कि बाबर हमेशा करता आता था कि जिस आर्मी को वो हराता था उसके बॉडी की पूरी एक कह सकते हो मीनार खड़ी कर देता था, वही सेम चीज़ इस बैटल के एंड में भी हुई। और फिर से मुगलों ने कह दिया कि हिंदुस्तान में उनका आगाज़ हो गया है। तो ये आपका बैटल ऑफ पानीपत था। और शुरुआत में शायद एक चीज़ मैं भूल गई थी ये बताना कि ये हुआ कब, तो ध्यान रखना, ये मैंने बीच में बोला है, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि आपका बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है, नवंबर 1556 में। तो 1556 में हुमायूं की डेथ हुई। 1556 में कालानौर में अकबर का कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक हुआ है। और 1556 के नवंबर में ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है बिटवीन अकबर एंड हेमू। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बैटल बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।